तो इसमें पहला प्रश्न है कि दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संसूचन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा। तो वह है इसमें से तरंग संचार। तो पहला का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा है। तो वह है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। तो इंटरनेट। होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो यह सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो लास विनोस में स्थित है, वनोस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो वह है क्वांटम। अगला प्रश्न कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वह प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। तो वह है गिर। अगला प्रश्न है कि सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवियम कहा जाता है। तो 9वां का ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो पहले भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो ग्रहों के गति के नियमों का प्रतिपादन केपलर ने किया। तो 11वां का ऑप्शन बी सही है। इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो वह डेनिस रिची को दिया जाता है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो इसमें वो सदस्य श्रीलंका नहीं है। तो यानी 13वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। तो इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो वह थे एनी बेसेंट। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो कांडला। अगला प्रश्न इसमें कि भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है। तो यह यानी उज्ज्वला योजना के तहत। तो 17वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो वह है राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न असंगठित कार्यकाल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था। तो शुभारंभ किया गया था वह अटल पेंशन योजना। तो 20वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था। तो एडविन लुटियंस ने।
तो इसमें 21 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, टकलामकाम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? तो वह है इसमें से 23 का ऑप्शन ए यानी 42वें। अगला प्रश्न इसमें है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो वह है यानी मैगेलन जल डमरू मध्य। तो इसमें 25 का ऑप्शन डी सही है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? तो वह है गिर। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन हैं? तो वह विभूति शरण बंदोपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन, यहाँ तक तो बता दें, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो वह है सिसिली। अगला प्रश्न इसमें है कि गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी से निकलती है? तो गल्फ स्ट्रीम मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? तो वह है स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी काकोरी ट्रेन डकैती के कारण दी गई थी। तो 32 का ऑप्शन बी सही है। अगला इसमें प्रश्न कि इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे। तो 33 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो वह है न्यू डील। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है ब्राज़ील।